नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के क्लास में हम देखेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, कोशिका का ऊर्जा गृह है। ऑप्शन है रिक्तिका, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 92 है, द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात है 1:2:1, 1:2:1:2, 9:3:3:1 और चौथा ऑप्शन है 4:1। तो अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव मित्रवत है, यानी कौन सा सूक्ष्मजीव हम लोगों के लिए लाभदायक है। तो ऑप्शन आपके लिए है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों, छोटी माता विषाणु। तो चलिए इसका सही उत्तर आप मिलान कर लीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, रेड डाटा बुक क्या है। ऑप्शन है रेड अलर्ट क्षेत्रों की सूची, ऑप्शन 2 लुप्तप्राय जंतु एवं वनस्पतियों की सूची, ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची और चौथा ऑप्शन है लाल रंग के जंतुओं की सूची। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप जानते हैं तो। चलिए अगर आप नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, इसका जो सही आंसर है वह लुप्तप्राय जंतुओं एवं वनस्पतियों की सूची, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में कौन अपुष्पी पौधे का उदाहरण है। क्या पूछा गया, अपुष्पी। अपुष्पी का मतलब क्या होता है, जिसमें फूल नहीं होता है। ऑप्शन है मांस, आम, कटहल, अंजीर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कमेंट करके आपको बताना है। तो निश्चित रूप से इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है। ऑप्शन आपके लिए कवक, शैवाल, जीवाणु और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन आपके लिए विषाणु। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 96 का कमेंट करके आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर सिर्फ आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगर आप नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में किन पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है। ऑप्शन है जलीय पौधों में, मरुस्थलीय पौधों में, समोद्भिद पौधों में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 97, मरुस्थलीय पौधों में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है। ऑप्शन है कवक से, जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा सही हो सकता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर है, मिला लीजिए, शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो सकता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही आंसर है, प्लास्टिड। चलिए आप मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, केंचुआ में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, क्लोम द्वारा, श्वास रंग द्वारा। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 सही आंसर है, क्लोम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन है विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक ऊर्जा की बात की गई है, तो सबसे अधिक ऊर्जा किस में मिलेगा,
ऊर्जा सबसे अधिक किस में मिलता है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वसा में क्या होता है? सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्या पूछा गया है? किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है, प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया? प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन आपके लिए है लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी विरीज, उसके बाद मेंडल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आपको आंसर बता देते हैं, मिला सकते हैं आप। डार्विन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से कौन वास्तविक मछली है? क्रेफिश, जेलीफिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए आपको आंसर बता देते हैं, कटल फिश इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, फ्लाइंग फिश। ठीक है, यहाँ पे विकल्प क्या है? थोड़ा उल्टा लिखा है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं फ्लाइंग फिश क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? कौन से जंतु अंडे देते हैं? पेंगोलिन, प्लेटिपस, मंगूज और ओपोसम। तो इसमें से कौन सा जंतु अंडा देता है ये बताना है। क्या हो जाएगा? प्लेटिपस, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। विकल्प देखिए, वृक्क, पलिहा, यकृत, फेफड़ा। क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प? पलिहा क्या होगा? सही विकल्प है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं? हाइड्रा, स्पंज, अमीबा, कॉकरोच। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 107 सही विकल्प क्या हो जाएगा? हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं? टेंटेक्लस, स्यूडोपिया, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सीलिया, और ऑप्शन नंबर 4 है फ्लेजिया। क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या है? सीलिया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, इनमें से क्या मानव का अवशेषी अंग है? कर्णपेशियां, पक्षपाद, छोटी गर्दन, वायुकोश। तो इसका सही विकल्प अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका सही विकल्प क्या है? चलिए मिला लीजिए, कर्णपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण पूछा जा रहा है। बहते हुए जल में समाहित ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इसमें से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ध्वनि के तारत्व से संबंधित है? ऑप्शन है आयाम, आवृत्ति, तीव्रता, आयाम व तीव्रता दोनों। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? आवृत्ति, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, आवृत्ति। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा उल्टा लिखा है तो समझ सकते हैं आवृत्ति क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं, प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है विक्षेपण, ऑप्शन 2 है पार्श्व परिवर्तन, ऑप्शन 3 है परावर्तन और चौथा है नियमित परावर्तन। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इस घटना को बोलते हैं विक्षेपण, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है,
किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, दाब, पेशीय बल। क्या बोलते हैं इसको? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? चलिए सही विकल्प मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 है। कथन दिया गया यहाँ पे, एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है, स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही है? क्या हो जाएगा? केवल ए, केवल बी, ए तथा बी दोनों। तो यहाँ क्या होगा? ए तथा बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल क्या है? ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, या द्रव सही से नहीं लिखा है, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो जल क्या है बताइए? जल क्या है? जल ठोस अवस्था में भी रहता है, द्रव अवस्था में भी और गैसीय अवस्था में भी, लेकिन ज़्यादातर जो साधारण देखा जाता है वो क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में रहता इनमें से तीनों, तो यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से क्या रहता? तीनों यानी सभी, इनमें सभी, तो ये सभी आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विकल्प के अनुसार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116 लेते हैं। यदि 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर हो तो 1 मील प्रति घंटा का मान बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, सवाल की तरह है, कुछ सवाल भी साइंस में पूछा जाता है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को रोक दीजिए, सॉल्व कीजिए और फिर इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर आपको बता देते हैं, आप मिला लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, 4/9 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 117 है, हर्ट्ज मात्रक है आवर्तकाल का, आवृत्ति का, ऊर्जा का, बल का। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 है, धूप के चश्मों में से कांच को अस्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक है? कैल्शियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो 4 विकल्प हैं, इसमें से जो सही विकल्प क्या है? सीरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, कितना होता है? 1 2 3 4, कितना होता है? 2, H2O। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सल्फाइड अयस्क है हेमेटाइट, बॉक्साइड, अर्जेंटाइट, जिप्सम। तो किसका अयस्क है? अर्जेंटाइट का, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पीतल के अवयवी धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 121, पीतल के अवयवी धातु हैं Cu तथा Zn, Cu तथा Sn, Pb तथा Sn, Zn और Sn। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? Cu तथा Zn। द्रव सोना है वाटर गैस, मार्स गैस, पेट्रोलियम, कोल गैस। किसको बोलते हैं? द्रव सोना। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? द्रव सोना बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही विकल्प हो जाएगा। एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक है? मेथेन, एथेन, एथिलीन, ब्यूटेन। तो क्या है सही विकल्प? ब्यूटेन सही विकल्प है, ऑप्शन नंबर 4। मृदु कांच बनाने में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 124। सिर्फ आप ऑप्शन कमेंट करके बताएं कि इसका सही विकल्प क्या है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही विकल्प है, मिला लीजिए आप क्या कमेंट करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 125, केरोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है? एल्युमिनियम, सोडियम, मरकरी, मैग्नीशियम। तो आज का ये अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सोडियम। चलिए आज के क्लास में इतना है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।